हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपी क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं सेडेड पोल इंडक्शन मोटर, जो कि हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का टॉपिक है। सेडेड पोल इंडक्शन मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर है बिकॉज इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि ये सिंगल फेज मोटर होते हुए भी सेल्फ स्टार्ट है। और जनरली हम जानते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये सेल्फ स्टार्ट होती है और सिंगल फेज भी है। तो इस चीज को समझते हैं हम। बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक छोटा सा टॉपिक है। सो यहाँ जो आप देख रहे हैं सेडेड पोल इंडक्शन मोटर क्या होती है, इसको हम समझना चाह रहे हैं। और ये हमारा कंस्ट्रक्शनल व्यू है या कंस्ट्रक्शन डायग्राम है सेडेड पोल इंडक्शन मोटर का, जिसमें आप देख रहे हैं कि वाइंडिंग है, पोल है, रोटर है, शाफ्ट है। ओके। और इसका जो प्रैक्टिकल व्यू होता है, फिजिकल व्यू होता है सेडेड पोल इंडक्शन मोटर का, वो इस तरह का कुछ होता है। राइट नाउ यहाँ पे पोल को हमने दिखाया है, पोल को थोड़ा लार्ज करके यहाँ पे दिखा दिया है कि पोल को हमने किस तरह यहाँ पे कट किया, किस तरह कॉपर रिंग लगाई है। सो दिस इज ओनली अ बेसिक overview of the सेडेड पोल इंडक्शन मोटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड कि इसमें आगे क्या है वो देखते हैं। एक और चीज है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ वीडियो को आप पूरा देखें। यदि आप वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर समझ में आएगा। बिकॉज जब कॉन्सेप्ट बताया जाता है तो ये किसी दूसरी मोटर से भी लिंक करता है, कहीं ना कहीं इसके वर्किंग में ये चीजें आती हैं कि ये अदर मोटर पे भी कैसे काम करेगा। तो चीजें बहुत जनरलाइज तरीके से आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि आपको अदर कॉन्सेप्ट डेवलप करने में भी सपोर्ट करेगी। सो प्लीज वॉच द फुल वीडियो एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं कि क्या डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन कुछ विशेष है, इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, सेडेड पोल इंडक्शन मोटर है तो डेफिनेशन क्या होगी। बट लेट अस सी द डेफिनेशन। सेडेड पोल इंडक्शन मोटर इज नथिंग बट अ सेल्फ स्टार्टिंग सिंगल फेज मोटर। देखो मैंने आपको पहले बताया था, इट्स नथिंग बट अ सेल्फ स्टार्टिंग सिंगल फेज मोटर है। जनरली द कॉन्सेप्ट इज दैट कि जो सिंगल फेज मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन सेडेड पोल मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है। ये इसकी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। whose pole is shaded by auxiliary winding, जिसका पोल एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वाइंडिंग से वाउंड होता है, या फिर हम उसको एक्सटर्नल वाइंडिंग भी कह सकते हैं। तो एक बार मैं इसको शॉर्ट में रीड कर दूं कि क्या लिखा हुआ है। ये सेडेड पोल इंडक्शन मोटर is nothing but a self-starting single-phase motor whose main pole is shaded by the auxiliary winding or an external winding. Okay, now come to the parts of the separate pole induction motor. अब ये पार्ट्स क्या क्या होते हैं किसी भी मोटर में, रोटेटिंग मशीन में पार्ट जनरली बहुत कॉमन होते हैं। स्टेटर हमेशा होता है, इसमें हमारे पास कॉपर बैंड एक एक्स्ट्रा है ना, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसमें हम कॉपर बैंड लगाते हैं पोल पर। रोटर भी होता है और शाफ्ट भी होता है। सो दीज आर वेरी बेसिक पार्ट्स ऑफ द एनी मोटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो पार्ट यहाँ पर है उनको हम, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डायग्राम बना हुआ है तो इसमें किस तरह हमें दिखाई दे रहा है। ये जो डायग्राम हम यहाँ पर बनाए हुए हैं ये बुक से, हमें बुक में इस तरह का डायग्राम दिखता है, बट एक्चुअल में जो हमारी सेडेड पोल मोटर होती है उसका कुछ डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम ऐसा होता है। तो एक्चुअल व्यू इस तरह का है। अब हम यहाँ पे थोड़ा कंपेयर करना चाह रहे हैं कि एक्चुअल व्यू और जो डायग्राम हम बनाते हैं उसमें क्या अंतर है ना। देखो हम इसमें कोर लगाते हैं, है ना। ये जो है ये पार्ट जहाँ पे ये बेसिकली ये पोल है ना, ये पोल है, ये पोल है, ये पोल है, ये बेसिकली कोर है। और इस कोर के ऊपर हमने वाइंडिंग को वाउंड किया है, ठीक है। तो ये कोर हमने यहाँ पे बनाई है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये कोर का है। सो दिस इज द कोर हियर, ओके। ये कोर है इस तरह, इस तरह ये हमारी कोर है और इस तरह ये वाउंड है, ठीक है। ये हमारी, और इस पे हमने ये मेन वाइंडिंग, ये वाली जो मेन वाइंडिंग है इसको वाउंड किया हुआ है, राइट। और ये जो पोल, ये जो कोर है
इसको हमने यहाँ पे इस तरह कट किया हुआ है, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन दिख रहा है इसको हमने इस तरह कट किया हुआ है, जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर है हमें, है ना। तो इसको यहाँ पे हम कट करेंगे और कट करके हम इसका व्यू कुछ ऐसा ही बना लेंगे जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट कैसी है, हम बेसिकली इस पोल को इस तरह कट करते हैं और इसी तरह के इस रेक्टेंगल पोर्शन में हमने यहाँ पर भी इस पोल को ऐसे ही कट किया है। और इस छोटे वाले पार्ट पे, जैसे मान लीजिए ये टोटल एरिया है कोर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसका 1/3 या 1/4 पार्ट हम कट करते हैं। तो ऐसा ध्यान रखिएगा, तो एक पार्ट मतलब ज्यादा होता है और एक पार्ट कम होता है। सो दिस इज 1/3 ऑफ द टोटल लेंथ और टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये 1/3 होता है, ऐसा मानिए आप, है ना। 1/3 या 1/4 दोनों हो सकता है, ये 1/4 भी हो सकता है और 1/3 भी हो सकता है। उतने पार्ट पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपर रिंग को बाउंड कर देंगे। ऐसा ही हम नीचे भी कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह अपन इसका कंस्ट्रक्शन भी बनाते हैं। अब यहाँ पे जो रोटर होता है, रोटर हमारा यहाँ पे स्पाइरल केज रोटर होता है और ये इसका शाफ्ट है, ठीक है। तो बाकी पार्ट तो एज इट इज है, बट एक्चुअल में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसका एक्चुअल व्यू कैसा होता है, हम उस चीज को समझना चाह रहे थे। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे समझ में आया होगा लोग। ये जो छोटे छोटे यहाँ पे होल दिए होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो होल होते हैं बेसिकली कूलिंग डक्ट्स होते हैं। मतलब इनको इस कोर में थोड़े थोड़े होल कर दिए गए हैं ताकि इनसे एयर पास होते रहे, क्योंकि जब हीट होती है तो इसको कूलिंग रिक्वायर्ड होती है, इसलिए ये छोटे छोटे होल इसमें होते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर कि आगे हम इसमें क्या देखेंगे। अब इसमें बात हमें इसकी वर्किंग समझ में आनी चाहिए कि वर्किंग क्या है ना, ये कैसे काम करती है। तो वर्किंग देखिए, यहाँ पर हम इनपुट में क्या देते हैं, हमें पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इनपुट में हम साइनसोइडल वेव यहाँ पर दे रहे हैं, ये हमारा इनपुट क्वांटिटी है और ये हमारा साइनसोइडल वेव है। अब ये जो साइनसोइडल वेव है आप देखिए 0 से ये पाई तक जा रही है, 180 डिग्री जिसको मैं कह सकता हूँ। और ये 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे, बिकॉज इसकी जो वर्किंग है सैडेड पोल की, ये 3 पार्ट में होगी। तो एक पार्ट में देखिए यहाँ पे हम इसको मैक्सिमम से पहले का पार्ट ले रहे हैं और एक पार्ट ले रहे हैं मिनिमम से पहले का, और ये थर्ड पार्ट। सो दिस इज द पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इस तरह 3 पार्ट में हमने इस पॉजिटिव सप्लाई को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंगल फेस है, इसको हम सिंगल फेस एसी इनपुट देंगे एंड दिस इज द कोर जिसपे अपन ने वाइंडिंग वाउंड कर रखी है और इसको हम मेन वाइंडिंग करें। और इस तरह इस कोर को काट के हमने यहाँ पे एक कॉपर रिंग लगाई है जो कि ये है, ठीक है, कॉपर SU, ठीक है। इस पे कॉपर रिंग को हमने वाउंड कर दिया है, या हम इसको एक्सटर्नल वाइंडिंग भी कह सकते हैं, ठीक। बाकी सारी चीज एज इट इज है। अब इसमें होता क्या है, जैसे सिंगल फेज सप्लाई आपने दी तो हम पहले पार्ट में लेंगे। पहला पार्ट क्या है, इस मैक्सिमम वैल्यू से पहले तक, है ना, इस मैक्सिमम वैल्यू से कुछ पहले का एनर्जी लिया अपन ने, साइकिल लिया है और उस साइकिल में हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि EMF इंड्यूस होगा। जब ये करंट इसमें आएगा तो इसमें क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा। जब EMF इंड्यूस होगा तो ऑब्वियसली इसमें फ्लक्स क्रिएट होगा इस पोल में ड्यू टू दिस करंट। इस करंट के कारण इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स चूंकि हमारी साइन वेव क्या है, अल्टरनेटिंग इन नेचर है, तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स क्या करेगा, इस कॉइल से लिंक करेगा। इस कॉइल से लिंक करेगा तो क्या होगा, इसमें भी करंट फ्लो होगा, इसमें भी EMF इंड्यूस होगा और उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, दिस डायरेक्शन विल अपोज टू दिस कमिंग फ्लक्स। ये जो फ्लक्स आ रहा है इसको अपोज करेगा। जब इसको अपोज करेगा तो ऑब्वियसली ये जो फ्लक्स आ रहा है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अभी फ्लक्स कम हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स की लैगिंग हो जाएगी। तो अब ये फ्लक्स देखिए, यहाँ से फ्लक्स कम आ रहा है और यहाँ से क्या होगा, फ्लक्स ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली ना, यहाँ से फ्लक्स हमारा ज्यादा आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जिस साइड में हमारी कॉपर कॉइल लगी हुई है उसमें फ्लक्स कम आ रहा है और जिसमें हमारी कॉपर कॉइल नहीं है उसमें फ्लक्स ज्यादा आ रहा है। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस इज अनसाइडेड पोर्शन। अनसाइडेड पोर्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो गया
तो ये अनशेडेड पोर्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो गया, इस तरह हम यहाँ पे सॉरी तो उल्टा बन गया, अनशेडेड पोर्शन ज्यादा मैक्सिमम फ्लक्स ले लिया लाइक दिस, ये हो गया हमारे मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है। और यहाँ पे फ्लक्स कम रहेंगे हमारे शेडेड कॉइल में, ठीक, ये पहले पार्ट में। लेकिन जब सेकेंड पार्ट आएगा तो सेकेंड पार्ट में क्या होगा, ये जो फ्लक्स की क्वांटिटी रहेगी ये यहाँ पर दोनों पोर्शन में इक्वल फ्लक्स हो जाएंगे। देखिए मैं बना देता हूँ यहाँ पे, राइट, जितनी फ्लक्स यहाँ पे रहेगी उतनी फ्लक्स यहाँ पे भी रहेगी, है ना। आप रेड वाली को काउंट करिए, मैंने इधर 3 बनाई, इधर भी 3 बनाऊंगा, तो जो फ्लक्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे इस समय सेकेंड पोर्शन में। और थर्ड पोर्शन में क्या होगा, थर्ड पोर्शन में जब थर्ड पोर्शन में हम आएंगे इस वाले पोर्शन में, तो उस समय जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस रहेगी वो यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी शेडेड पोर्शन में, है ना। शेडेड पोर्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन ज्यादा हो जाएगी और ये कुछ इस तरह डाइवर्ट हो जाती है ना। हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, दिस लाइंस विल डाइवर्ट टू दिस साइड, और यहाँ पे फ्लक्स की डेंसिटी हो जाएगी, यहाँ पे फ्लक्स की डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये क्या हो रहा है, तो एक बार एक साइड फ्लक्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है और एक साइड फ्लक्स की वीकनिंग हो रही है, तो इस वर्किंग, ये जो वर्किंग है पूरे इस तरह 3 पार्ट में कंप्लीट होती है। अब आप इसके एक पार्ट से ही इसकी पूरी वर्किंग समझ सकते हैं, इतना हमें समझने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बता दिया कि साइकिल पे किस तरह काम करती है, ठीक, इसलिए ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से समझ लो, बहुत शॉर्ट में कैसे याद रखना है हमें कि व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फ्लक्स एंड द वीकनिंग ऑफ द फ्लक्स हियर। यहाँ देखो, यहाँ पे हमारी फ्लक्स ज्यादा हो जाएगी। अब मैं बहुत शॉर्ट में कैसे हमें समझना है वो बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कम हो जाएगा याद रखने के लिए, लाइक दिस, लाइक दिस, ओके, एंड लाइक दिस, है ना। तो आप देखिए रोटर के एक डायरेक्शन पे देखो, इस वाले है ना रोटर के सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट पोर्शन में जो यहाँ पे एनर्जी लग रही है, फिर यहाँ पे एनर्जी लग रही है, फिर यहाँ पे लग रही है, फिर यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो इस तरह चारों डायरेक्शन में क्या हो रही है, एनर्जी लग रही है। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि रोटर की एक बार इस डायरेक्शन में एनर्जी है और एक बार इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स जो हुआ है ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक टॉर्क को क्रिएट कर रहा है ना। ये एक टॉर्क को क्रिएट कर रहा है और इसी टॉर्क को मैं क्या कहूंगा, रोटेटिंग टॉर्क कहूंगा। इसी टॉर्क को मैं क्या कहूंगा, रोटेटिंग टॉर्क। And due to this rotating torque, this machine will start rotation in anti-clockwise direction, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगी। तो ये थी इसकी पूरी वर्किंग की, कैसे ये स्टार्ट रोटेशन स्टार्ट करती है। और इस शेडेड पोल से हमें क्या मिला, इस शेडेड पोल से देखो हमें क्या मिल रहा, ये जो एनर्जी थी सिंगल फेज सप्लाई, ये बेसिकली किसमें, फ्लक्स में कन्वर्ट हुई, और ये फ्लक्स क्या हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक साइड मैक्सिमम में और एक साइड मिनिमम में। तो इन शॉर्ट मैं क्या कह सकता हूँ, फ्लक्स यहाँ पे स्प्लिट हो गया है ना। फ्लक्स क्या हुआ, यहाँ पे स्प्लिट हुआ। और यही बेसिकली हम जो कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर कहते हैं, है ना, जो सेल्फ स्टार्टिंग जो हम कैपेसिटर लगाते हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं, हम किसी भी एनर्जी को, वोल्टेज या करंट को स्प्लिट अप करके उस पर डबल एनर्जी लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्लक्स को स्प्लिट अप करके एनर्जी लगाई और ये क्या हो गई, हमारी सेल्फ स्टार्ट हो गई शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, हर मशीन के कुछ ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। तो यहाँ पे हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एक तो कंस्ट्रक्शन सिंपल है, क्यों, क्योंकि हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कैपेसिटर, स्विच या कोई इक्विपमेंट नहीं लगाया, कोई भी एलिमेंट नहीं लगाया है। दूसरा, लेस स्टार्टिंग करंट है, स्टार्टिंग करंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं है, किसी लोड को एकदम डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करंट कम रहेगा। स्टार्टिंग करंट कम रहेगा तो ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग वोल्टेज ड्रॉप है वो भी हमारा कम रहेगा। एंड थर्ड पॉइंट इज इजी टू रिवाइंड, मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस बहुत आसान है रिवाइंड करना। एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्टार्टिंग मेथड, इसके लिए कोई स्पेशल मेथड रिक्वायर्ड नहीं होती। इसलिए ये क्या है, शेडेड पोल होते हुए भी, सिंगल फेस होते हुए भी क्या है, सेल्फ स्टार्ट मोटर है। सो आई होप दैट आपको ये लेक्चर समझ में डेफिनेटली आया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और
इसको आप जरूर प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, लेक्चर को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितना इसको ज्यादा शेयर करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। सो थैंक यू वंस अगेन लिसनिंग दिस लेक्चर।